हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएसवाई कुणाल सिंह में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों जो बार बार बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछती है। तो दोस्तों, आप लोग को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्न। हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य के किस जिले में चाय की खेती की जाती है। बिहार राज्य के किस जिले में दोस्तों चाय की खेती की जाती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशनगंज। किशनगंज हमारा सही जवाब है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है दोस्तों। हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में जो है दोस्तों सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। ये हमारे 2024 के एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा है। तो दोस्तों आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुमुखी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे। पांचवा में पूछ रहा है दोस्तों, शिवाजी के तीसरे नंबर के छोटे बेटे का क्या नाम था। शिवाजी के तीसरे नंबर के छोटे बेटे का क्या नाम था दोस्तों। तो हमारा सही जवाब है राजा राम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 6 नंबर के, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश के संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों किस राजवंश के संस्थापक था। तो गुलाम वंश के। किस राजवंश के संस्थापक था। तो गुलाम वंश के। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919-1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे। 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों। तो हमारा सही जवाब है स्वामी विद्यानंद। हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार में पटना उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों जामनगर में। हमारा सही जवाब जामनगर में दोस्तों सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भारत में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था दोस्तों। तो हमारा सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था।
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में दोस्तों छपी है यानी प्रकाशित है उस पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म परिवर्तन को कहां से आरंभ किया था? यह भी 2024 में पूछा है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने धर्म परिवर्तन को कहां से आरंभ किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सारनाथ से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? सॉरी, किसने मैंने बोल दिया, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों 1873 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? यह विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों आयन मंडल। आयन मंडल हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों निम्न में से दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो हमारा सही जवाब है इब्राहिम लोदी को इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है दोस्तों। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो श्रीगुप्त। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, दास कैपिटल जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों वो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य में पहला शासन किसका था? हमारा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, गोवा राज्य में पहला शासन किसका था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों का। गोवा राज्य में दोस्तों पुर्तगालियों का प्रथम था। तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 22वें नंबर का, भारत में रथ मंदिरों का निर्माता कौन थे? भारत में दोस्तों रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों पल्लव। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो पल्लव। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय बौद्ध धर्म सभा को किस स्थान पर किया गया है? हमारा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा को किस स्थान पर किया गया है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र हमारा सही जवाब है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें आपको मैंने इतिहास और भूगोल विज्ञान के प्रश्न करवाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में
लिखिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। और दोस्तों, बिहार पुलिस के डेली जो भी पेपर होगा वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।